कृष्णा चंद्रा जी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक पिता माता के नाते बेटा और बेटी को ब्रह्मचर्य की बारे में मतलब सरल और बिना संकोच के महाराज जी कैसे समझाएं? कभी मतलब जब बच्चे समझाना चाहिए, बड़े हो जाते हैं तो समझाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए पास और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। पिता माता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त का व्यवहार करे। बहुत अच्छे बच्चे बने जाएंगे जब आप दोस्त का व्यवहार। देखो, अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुमको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो तुमको गलत बातें बतावें, गलत बातें मोबाइल में दिखावें। तुम देखना नहीं, करना नहीं, कोई हरकत गलत मत करना, ऐसा मत करना। जो ब्रह्मचर्य संबंधी सावधानियां हैं, अगर आप खुल करके बात करोगे तो अपनी कमियां खुलकर आपके सामने कहने लगेंगे। डांटना नहीं है, प्यार से। अच्छा, अगर आप में कोई गलती हो तो आप बताओ, ऐसी गलती की, अब आगे मत करना। अगर तुम्हारा मन कहे तो हमसे बात कर लेना, हम आपको समझाएंगे, लेकिन गलत मत करना। अब जैसे अगर भय है कि पापा से कहेंगे तो काट डालेंगे, ऐसे नहीं वचन उच्चारना चाहिए। तो गलत तो होगा ही, लेकिन आपको पता नहीं चले पाएगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। उचित ये है कि अगर तुमसे गलती हुई तो हम तुम्हारा सहयोग देंगे, हमको बताना, हम तुम्हारे सहयोग में। तो बच्चे एक खुले हो जाएंगे आपसे और आपको अपनी कमी बता देंगे, तो जिन कमियों से आप उनको बचा सकते हैं। नहीं, आज हमारा जो वातावरण है ना, सब अपने में बिजी हैं, माता पिता अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं, तो कोई किसी को समझा नहीं रहा है और अध्यात्म का मार्ग गुप्त होता जा रहा है, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं कि शास्त्र पढ़े, किसी को फुर्सत नहीं संत महात्माओं के पास जाकर बैठे। कोई बिरले भाग्यवान ऐसे हैं जो संत समागम कर रहे हैं। अब वो और उनका परिवार निश्चित परिवर्तित होगा। जो संत समागम कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो आचरण बदलेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। लेकिन जहाँ सत्संग ही नहीं है, अब इतना मोबाइल बिजी किए कि शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ रह गया है। मोबाइले से फुर्सत नहीं, एकांत में बैठे गेम खेल रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये मोबाइल से फुर्सत नहीं। शास्त्र स्वाध्याय के लिए तो एकाग्रता और पवित्र बुद्धि चाहिए। सत्संग सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें आचरण सुधारने पड़ेंगे। कई ऐसे लोग बताए कि हमारे मित्र आपके पास नहीं आते डर के, बोले जो जाएंगे तो बाबा शराब छुड़वा देगा, बाबा मांस छुड़वा देगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। तो छोड़ना तो पड़ेगा, शरीर भी आज नहीं तो कल ये शरीर भी तो छूटेगा, पर शरीर रहते हुए छोड़ दो तो अच्छे आदमी बन जाओगे। दूसरों का मांस खा रहे हो तो दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, ये पीड़ा जब एकत्रित होगी तो तुम्हें पहुंचेगी। होश में उनको जला रहे हो तो काल तुम्हें जलाएगा, उनको काट रहे हो तो काल तुम्हें काटेगा। जैसे तुम जीवों को पैर बांध दिए और जला रहे हो नीचे से और भून गए, वो मर गए, और उनको खा रहे हो तो तुम्हें काल भूनेगा, तुम्हारा कर्म तुमको भूनेगा। इसलिए जीवों की हत्या मत करो, जीवों को दुख मत दो, बलवान मत बनो, उनको निर्बल मत समझो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब भगवान तुम्हारी तरफ कोप दृष्टि से देखेंगे तो मिटिया मेट हो जाओगे। इसलिए सब पर दया करो, अच्छे आचरण करो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा।